अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपको बताना चाहूंगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि इसकी लैब की डेट एक्सटेंड भी हो जाए। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर योर लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे ही लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हुआ, काफी सारे बच्चों की क्यूरीज और एम्बिग्विटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं कि किस तरह हम लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें। तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों के लिए उसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। देखिए जी, लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है वो अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके पास टाइम फ्रेम कितना है। लाइक आपके पास 1 मंथ अवेलेबल है, सो आपने उसी मंथ के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना है। तो ये तो आपको पता चल गया जी, 1 मंथ के अंदर प्रिपेयर करना है। अब आपके पास सवाल पैदा होता है कि किन टेक्निक्स और किन थ्योरीज के थ्रू आप जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिलेबस को पहले अंडरस्टैंड करना है कि सिलेबस क्या है आपके लॉ एडमिशन टेस्ट का। आपका 100 मार्क्स का टेस्ट है। इसमें आपका सब्जेक्टिव पोर्शन भी है, आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी है। सब्जेक्टिव जो है वो आपका 25 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव जो है वो 75 मार्क्स का है। फिर उसमें भी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड करें। तो तीसरा क्या चीज है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते हो। जब आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में जो है ज्यादा डिफिकल्टीज फेस होती हैं, सपोज के बच्चों को जो है डिफिकल्टीज होती हैं जीके के अंदर या आपको इंग्लिश के अंदर डिफिकल्टीज होती हैं, तो आप उसको जो है ज्यादा टाइम के साथ प्रिपेयर करें, ज्यादा टाइम उसको दें। ठीक है, तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होगा तो आप उसी तरह से ही पेपर को प्रिपेयर करेंगे और आपको इसमें भी हेल्पफुल फील होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने अपना टाइम टेबल बना लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 1 मंथ का टाइम स्पैन है। सो उसी लिहाज से आप अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करेंगे कि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज कितने टाइम के लिए करनी है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये आपने सारा डिसाइड कर लिया होगा। उसके बाद आपने जो भी स्टडी किया है, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते वो आपके लिए 100% एक्यूरेट नहीं है। सो अपनी थ्योरी को प्रैक्टिस में ढालना भी सीखें, तब वो आपकी चीजें पक्की हो जाएंगी। सो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की जो आपने पढ़ा है, तब तक वो किसी काम का नहीं है। सो आपने प्रैक्टिस भी लाजमी तौर पे करनी है। इस तरह से भी आपका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये अगली बात थी। उसके बाद हमारे पास है कि जी अपने आप में थोड़ा सा वक्फे भी लेने हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस अगर आप स्टडी करने बैठे रहेंगे तो फिर आपके लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसीलिए आपने पॉज लेना है ताकि अपने आप को रिलैक्स भी कर सकें। हम देखते हैं, तो उसमें है कि आपने जो है पॉजेस लेने के बाद किसी एक्सपर्ट से गाइडलाइंस भी लेनी है। बच्चे क्या करते हैं, वो ऑन देयर ओन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो वेबसाइट से हो चाहे कहीं से भी हो। लेकिन वो जो है ना उनको सिलेबस का पता होता है, ना उन्होंने कोई आउटलाइन डेवलप की होती है, ना उनको इफ एंड बट्स का पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि किस जगह पे मिस्टेक ज्यादा होती हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाए। तो इसके लिए आपने एक्सपर्ट्स को लाजमी ज्वाइन करना है। बेशक आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है, बेशक आपका कोई सीनियर हो सकता है, बेशक किसी ट्यूटर के अंडर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो लाजमी किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। अदरवाइज ये होगा कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर आपको अगला टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसीलिए आपने एक्सपर्ट के अंडर इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने जो है अपनी आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उनकी करेक्शंस करनी है। जब भी आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने बैठते हैं, तो जो चीज आपको नहीं आती उसको साइडवेज लाइन के ऊपर लिखते जाएं, उसको एक बुक के ऊपर लिखते जाएं। फिर आपको पता चलेगा कि आपके शॉर्ट फॉल्स क्या हैं, आपने उन्हीं को करेक्ट करना है और उसी तरह से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि फोकस। देखिए ना, रिपीटेडली किसी काम को जब आप करते हैं तो तभी आप कामयाब होते हैं। तो फोकस भी आपने अपना बिल्ड करना है कि फोकस होके आपने तैयारी करनी है और विदाउट एनी डिले। क्योंकि अब आपके पास 1 मंथ है तो आप गैप किसी दिन का भी नहीं दे सकते, रेस्ट आप ज्यादा कर नहीं सकते। सो इसीलिए फोकस होके, कमिटेड होके और डेली बेसिस के ऊपर अपनी इस प्रैक्टिस को करें। इंशाल्लाह आपका लॉ एडमिशन टेस्ट इन टेक्निक्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। सो अगर आपकी कोई और एम्बिग्विटीज या क्यूरीज रहती हैं तो आप वो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर भी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।